हेलो दोस्तों हमारी श्रृंखला चल रही है हमारी कहानी शगुन, जो एक प्रेम कहानी है, जिम्मेदारियों की कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पिता के ना होने पर अपनी छोटी 3 बहनों का पालन पोषण करती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है और एक उम्रदराज महिला बन जाती है और वो शादी नहीं करती है। उसका प्यार कुलदीप उसका इंतज़ार करता है, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार को प्राथमिकता देती है और अपने प्रेम को परे धकेल देती है। अपनी 2 बहनों की शादी कर चुकी है, माँ अपाहिज हैं। तीसरी बहन उसके साथ रहती है जो बहुत मनमानी करती है। आज जब वो अपनी छोटी बहन के कमरे में गई तो वहाँ पर एक कागज का पुर्जा पेपर वेट से दबा हुआ रखा था। शगुन के पैर कांप रहे थे। उसने आगे बढ़ के उस कागज को उठाया और शंकित मन से उसको पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। आखिर मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं खुद पूरा करूँगी। आप पहले ही कर्ज में दबी हो, कैसे कर पाओगी मेरा ब्याह? अब मैं भी आप पर अपना बोझ नहीं डालना चाहती। माँ को समझा देना, मुझे भूल जाना, मुझे माफ़ कर देना, आपकी लकी। फफक पड़ी शगुन। घर के पिछवाड़े से झींगरों की आवाज़ों को वह दिन के उजाले में सुन रही थी। गर्दन के ठीक बीचों बीच दिल आ बैठा था और वहाँ से धड़क रहा था। छाती का वास्तविक हिस्सा एकदम खाली था। पाँव हवा के भार से ऊपर उठने लगे थे। अब 2 गर्म बूंदें गालों पर लुढ़की, बावजूद इसके आंखें ठहरी हुई थी। माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और चल बसी, बगैर ये जाने सोचे कि शगुन भी सांस ले रही है। उसके जाने के बाद शगुन का क्या होगा? उसके कसैले अनुभव का पल्ला भारी हो गया और वह बाजी मार ले गया। सनी और बानी आई, कुछ दिन रहीं और चली गई। वह रहती भी कैसे? अब ना तो माँ थी और ना ही सुविधाएं, और रहती भी कितना? अपना घर जो है उनका, पति हैं, बच्चे हैं। अब दीवारों के साथ अकेली है शगुन, बिल्कुल अकेली। कई बार बर्तनों से, दीवारों से, कपड़ों से बात की है उसने, लंबी बातचीत, और कई बार खुद से। हर बार एक विचित्र सवाल जिसका जवाब किसके पास होगा? ये पथरीला समाज, पत्थर की जड़ें नहीं होती, फिर भी कितना कुछ उगता है इसमें। इतना कि कभी नागफनी के कांटों जैसा तो कभी रेशम के कीड़ों सा नरम। आदतन शगुन ने कटु अनुभवों को मुस्कुराहट में घोल दिया। माँ के गुजरे हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। रसोई से लेकर माँ के कमरे तक सब एकदम शांत है। आवाज़ तभी होगी जब उसके हाथ से चम्मच या गिलास गिर जाए, या फिर वह खुद से चीखे, चिल्लाए, रोए, दहाड़े मारे, वरना तो सासू की बेहया आवाज़ें हैं जो सन्नाटे में सुनाई पड़ जाती हैं। हाँ, उसे ढेलना नहीं पड़ता और ना ही चलने का आग्रह करने पड़ता है। लकी माँ को आखिरी बार देखने भी नहीं आई। कहाँ होगी वह? कैसी होगी? फ़ोन तो कर सकती थी। क्या उसे खबर न लगी होगी, या फिर डरती है आने से? लकी के ख्याल से शगुन विचलित हो गई। चरमराती जिंदगी के उसूल ढहने लगे। बंद आँखों में उसकी तस्वीर गले में बाहे डाले है। वापस आ जाओ लकी, एक बार तुम्हें देख लूँ। इस सन्नाटे में तुम्हारी कड़वाहट भली है। मेरा स्वार्थ तुम्हें खींच रहा है। क्या तुम आओगी लकी? कुलदीप को भी कनाडा गए हुए 1 बरस हो चला है। वह शगुन को लकी और माँ के साथ छोड़कर गया था। जब वे आएगा तो दोनों को नहीं पाएगा। क्या कुलदीप वापस आएगा? क्या इतना आसान है लौटना? नहीं, वह नहीं आएगा। एक बार वह फिर से तड़प उठी। छुट्टी खत्म हो गई है, आज उसे ऑफिस जाना है। बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई शगुन
उठने का प्रयास कर रही है। नाहगर तौलिया निचोड़ा है। तौली के साथ जैसे मन, आत्मा और हिम्मत सबके सपने जुड़ गए हैं। कैसी रिक्तता है ये, कैसी घबराहट। सहसा बादल गरज पड़े हैं। काले बादलों ने घुप अंधकार बिखेर दिया है। बारिश आने वाली है। शायद 2-4 मोटी बूंदों ने पैगाम भेज दिया है। बुझा हुआ मन भीगने से कतराने लगा। शगुन ने कदमों की गति को बांधना चाहा। डोरबेल बजी है। किसकी होगी? अब कौन आया होगा घर में? कौन है घर आने वाला? एक बार डोरबेल फिर बजी है। वह आश्वस्त हो गई कि ये डोरबेल उसी के घर की है। कौन होगा? मित्र, परिचित, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के जा चुके हैं और ये आश्वासन देकर गए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो जरूर आएंगे। अभी तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी है, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाया है। फिर कौन होगा? वह भी सुबह सुबह। शगुन ने लपक कर दरवाजा खोला और वह खड़ी रह गई। बूंदों ने घनघोर बारिश का रूप ले लिया है। उस बारिश में भीगा चिर परिचित चेहरा सामने खड़ा है। कुलदीप, तुम? शगुन की आवाज की कपकपाहट को उसने भांप लिया और बिना कुछ कहे अपनी दोनों बाहें फैला दी। शगुन उसमें समा गई। सांसों ने शब्दों का रूप ले लिया और बरसों बाद मौन वार्तालाप अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर बह रहा है। दोस्तों, शगुन यही समाप्त होती है। एक भावात्मक, प्रेम भरी, संवेदना से भरी कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट के ज़रिए। मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आपके कमेंट से। और अगर आपको मेरी कहानी, मेरी रचनाएं अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको राधे राधे।